अस्सलाम वालेकुम। कल से लेके अभी तक जितने भी आप लोगों के सवालात आए थे ना स्टॉक के हवाले से, तो आप लोगों के सवालात को समाप्त करते हुए मैं आप लोगों के लिए 3 ज़बरदस्त ट्रेडिंग वाली कंपनीज़ के स्टॉक्स लाया हूँ। बिल्कुल आप लोगों को कैपिटल गेन अच्छा हासिल हो सकता है, वो इसलिए कि इन तीनों में से एक कंपनी का स्टॉक तो तेज़ी से बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली जा रहा है। और जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था ना, उस टाइम तो ये 5.5 से 6 रुपए के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था और 5-6 रुपए वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 20 रुपए से भी ये ऊपर निकल गया है। और अपर कैप लग रहे हैं सारे ही लोग, यानी कि लो रेट्स पे ना इस कंपनी के स्टॉक में एंटर हो चुके हैं और इसको तेजी से बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को लाजमी स्टॉप लॉस लगाते हुए बाय करें। इसके अलावा जो 2 कंपनीज के स्टॉक्स हैं ना, वो दोनों ही यानी कि अभी एक्यूमुलेशन के फेस में चल रहे हैं और डिप पे यानी कि जमा हो रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें, ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस मैं जब भी अपलोड करूँ तो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो ये तीनों कंपनीज के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, कि तीनों की मैं आप लोगों को एक तरह से बाइंग कॉल दे रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। वो इसलिए कि 23 से यानी कि ऊपर की तरफ जाते हुए तीनों कंपनीज के स्टॉक्स हैं, तो इन तीनों के तो मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी दूंगा कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और बेस्ट बाइंग जोन्स कौन से बनते हैं। क्योंकि देखिए अभी तो जो KC 100 है ना, वो तो 60 से लेके 65 यानी कि 65 का बन चुका है रेजिस्टेंस और 60 का बन चुका है सपोर्ट लेवल। लेकिन 60 से भी ऊपर 62,000 पे ना KC 100 का ये मजबूत सपोर्ट लेवल है 62 का। लेकिन अभी तो इंडेक्स ना 65 का लेवल यानी कि ब्रेक तो कर दे रहे हैं, यानी कि KC 100 ना 65 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन 65 से ऊपर यानी कि 67,000 से ना ऊपर पे KC 100 जा नहीं पा रहा। तो जैसे ही इंडेक्स 67,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से मजीद तेजी होगी और सारे स्टॉक्स में आप लोग भरपूर भी काम देखेंगे। तो तभी ना मैं आप लोगों से हर वीडियो में यही बात बोल रहा होता हूँ कि आप लोग कभी भी कोई भी स्टॉक को बाय करें ना, वो आप लोग हमेशा ना यानी कि डिप पे स्टॉक को बाय करें, यानी कि लो रेटों पे जब भी आप लोग स्टॉक को बाय करेंगे ना, तो सबसे जल्दी यानी कि बारी आप लोगों की आएगी। वो इसलिए कि आप लोगों ने डिप पे स्टॉक को बाय किया होगा और जब वो स्टॉक तेजी से बढ़ेगा ना, तो आप लोगों को फिर बिल्कुल कैपिटल गेन अच्छा हो जाएगा। आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना कंपनी के स्टॉक्स, तो इनमें से एक कंपनी के स्टॉक की मिसाल तो आप लोगों के सामने देखिए। इस कंपनी के स्टॉक का ना आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताया, सिर्फ मैंने अपनी वर्किंग करी है आज के दिन, तो मैं आप लोगों को बता रहा इसीलिए हूँ कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें, लेकिन लाजमी आप लोग स्टॉप लॉस को लगा लिएगा। वैसे भी देखिए स्टॉप लॉस तो यानी कि मेन की है और आप लोगों का लगा हुआ होना चाहिए स्टॉप लॉस। और वो डेली बेसिस पे यानी कि अगर ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं ना, अगर आप लोगों का अगर कोई भी स्टॉक गिरता है ना, अगर आप लोगों का लगा हुआ होगा स्टॉप लॉस, तो फिर आप लोगों को नुकसान उसमें कम से कम होगा और आप लोगों को यानी कि प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फूड सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है ट्रीट कॉरपोरेशन। ट्रीट इसका कोड है। ट्रीट कॉरपोरेशन की बिजनेस की बात कर लेता हूँ ना, तो ये रेसर ब्लेड्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है और कंपनी का बिजनेस तो तेजी से बढ़ी रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ग्रोथ के फेस में ना कंपनी चल रही है। और PSX में इस कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसने राइट शेयर्स भी दिए हैं। 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ, 23 के एंड में तो राइट शेयर्स भी इसने दिए थे, जिस वजह से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस यानी कि 23 से नीचे की तरफ ही आया था। लेकिन देखें अभी भी इस कंपनी का हो जाए ना स्टॉक प्राइस, वो तो ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 15 रुपये का तो वैसे भी ट्रीट का मजबूत सपोर्ट लेवल बन चुका है और 16 रुपये के रेटों पर ना ट्रीट कंपनी का जो स्टॉक है ना, वो ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि ये इसके बेस्ट बाइंग जोन में 16 रुपये। देखें ट्रीट का जो बनता है ना रेजिस्टेंस, 2023 ईयर की बात कर लेता हूँ, तो जुलाई में भी और 2023 ईयर के दिसंबर में भी यही दिखने में आया था कि 23 रुपये का ना ट्रीट का रेजिस्टेंस था। ट्रीट कॉर्पोरेशन का स्टॉक ना इस 23 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर नहीं पाया था, कि जैसे ही इस 23 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना, तो यहाँ से आप इस कंपनी को 23 से यानी कि इस कंपनी के स्टॉक को 23 से बढ़ता हुआ देंगे और ऊपर ही की तरफ जाएगा। लेकिन अभी तो ये 15 रुपये ऑलमोस्ट यहाँ तक आने वाला है। ये ट्रीट कॉर्पोरेशन के ना बेस्ट बाइंग जोन्स हैं, 16-17 रुपये के, ये इसके सपोर्ट लेवल्स अच्छे। बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें, इसमें कोई खराबी नहीं है। देखिए वैसे भी आगे आगे ना लॉन्ग टर्म में अगर इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होता है, तो ये स्टॉक 23 से बढ़ेगा, फिर ये आप लोगों के हाथ में नहीं आएगा और ये फिर 23 यानी कि ऊपर ही की तरफ जाएगा। लेकिन और ये मजीद बढ़ता है, तो अगर 23 रुपये का भी लेवल ब्रेक करता है, तो फिर इसके रेजिस्टेंस कौन से बनते हैं ट्रीट के और बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, फिर बिल्कुल आप लोग ना ट्रीट कॉर्पोरेशन के स्टॉक को बाय करें, मस्ट बाय रेकमेंड है। तो इसके अलावा ट्रीट कॉर्पोरेशन के ना टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। ट्रीट के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो बहुत ज़्यादा यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहा है, 15, 15.5, 16 रुपये। अब ये तो 16 रुपये के रेट्स पे आके ट्रेडिंग कर रहा है। देखें ये इसीलिए इतना डिप पर आया हुआ है, इसलिए कि कंपनी ने राइट शेयर्स भी दिए और अपने बिजनेस को ये फैला रही है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से इस कंपनी की अर्निंग्स कम हुई है, यानी कि गिरी है। डॉलर के रेट जिस तरह से बढ़ा है, तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस इसीलिए 23 से गिरता चला गया। लेकिन देखिए अगर आप लोगों ने इन रेटों पे यानी कि 20-21 रुपये के रेटों पे बाय करी हुई है, तो फिर आप लोग कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको 20 रुपये के रेटों पे भी आप लोग ना होल्डिंग करे रखें। लेकिन अगर न्यू बाइंग जो लोग चाहते हैं करना, मैं उन लोगों को कहता हूँ कि वो लोग ना 15 रुपये पे या आता है तो बाय कर लें 15 रुपये के। इसके बिल्कुल यानी कि डेड
एंड वाले इसके रेट्स हैं 15 रुपये के, यहाँ तक आए तो आप लोग इसको बाय कर लें। मस्ट बाय कॉल रेकमेंडेड बना हुआ है रेजिस्टेंस 22 से 23, यानी कि 23 रुपये का रेजिस्टेंस है कि जैसे ही इस 23 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से मजीद बुलिश होगा और इसका टारगेट बनता है 40 रुपये का, तो यहाँ तक बिल्कुल जाएगा। तो फिर यहाँ तक जाए तो इससे पहले पहले आप लोग इसको देखिए बाय करके रख लें लॉन्ग टर्म, या पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म में ही आप लोग कैपिटल गेन अच्छा दे दे। तो ये वीडियो जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं ना, मैं आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दे ताकि फिर आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे। तो जो मैंने आप लोगों को बताया ना टारगेट इसका 40 रुपये का AGL का, तो ये यहाँ तक पहुँचेगा। 15-16 रुपये का इसका बनता है सपोर्ट लेवल, तो यहाँ आप लोग इसको बाय कर लीजिएगा। तो ये था ट्वीट का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये ऑयल मार्केटिंग के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है हाई टेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड, HTL इसका कोड है। HTL के बिजनेस की बात कर लेते हैं ना, तो ये बाइक और कार्स की ना इंजन ऑयल्स की मार्केटिंग और इसकी सेल्स का काम कर रही है। इसके अलावा HTL के ना 30 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स भी हैं। इसका सारा बिजनेस ना पंजाब साइड में फैला हुआ है। तो इसके अलावा HTL जो है ना वो PSX में लिस्टेड है और पिछली हिस्ट्री के हाइस्ट तो आप लोग खुद जानते होंगे, जब ये स्टॉक यानी कि 80 रुपये से भी ऊपर जाके ट्रेडिंग कर रहा था और 90 रुपये तक भी ये स्टॉक गया था। लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट की वजह से और डॉलर का रेट बढ़ जाने की वजह से ना इस कंपनी की अर्निंग्स कम हो गई थी। इसके अलावा इंपोर्ट पे बैन भी लगा, बहुत सारी ऐसी ना नेगेटिव वजूहत थी, तो जिसकी वजह से ना HTL का ना स्टॉक प्राइस यानी कि नीचे की तरफ ही आता रहा और सपोर्ट लेवल पर कोई नहीं बन पाया। तो मैंने आप लोगों को ना इतना डिटेल बिजनेस इसीलिए बताया HTL का, क्योंकि देखें स्टॉक को ना बाइंग करने से पहले उस कंपनी का देखा जाता है बिजनेस की, कंपनी का बिजनेस सही है नहीं है, या कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये स्टॉक बिल्कुल तेजी से बढ़ इसीलिए सकता है कि कंपनी की जो अर्निंग्स है ना वो लॉन्ग टर्म में यानी कि आगे आके ना बेहतर हो जाएंगी। तो अभी तो ये आप लोग के पास बिल्कुल बाइंग की अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसको बाय कर लें। इस कंपनी के स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। देखें इसका ना 23 रुपये का ये अभी यानी कि ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, यानी कि यहाँ आप लोगों के पास बाइंग का अच्छा मौका है। इसके अलावा देखें ये स्टॉक यानी कि फंस का रहा था, वो इसका बना हुआ था 30-31 रुपये का ना, ये HTL का बना हुआ था रेजिस्टेंस, यानी कि ये इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ ये स्टॉक फंसा रहा था और इसको ब्रेक करके ना 30 रुपये के लेवल को इससे ऊपर बढ़ नहीं पाया, इसीलिए फिर वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ा है और ये तेजी से नीचे की तरफ ही आता रहा है HTL का स्टॉक। और फिर 22 रुपये 23 रुपये ये नहीं रेटों पे आके रुका है, वहीं ट्रेडिंग कर रहा है। काफ़ी महीनों से आप लोग को देख रहे हैं कि ये बढ़ नहीं पा रहा है। ये जैसे ही इस लेवल पे दिखाता है ना मजबूती, तो फिर ये यहाँ से मजीद बुलिश होगा और तेजी से ऊपर ही की तरफ जाएगा। तो बढ़ते हुए HTL के रेजिस्टेंस कौन से बन सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो ये फिर हम HTL के टेक्निकल एनालिसिस करके इसको देख लेते हैं। HTL के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ। तभी तो 23 रुपये के रेटों पे HTL का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए अब जो सपोर्ट लेवल बनता है ना HTL के स्टॉक का, वो बनता है इसका सपोर्ट लेवल यानी कि 20-22 रुपये, 20 रुपये आप लोग कह सकते हैं कि 20 रुपये का HTL का सपोर्ट लेवल है। तो बिल्कुल ये भी यानी कि डेड रेट्स पे ट्रेडिंग करानी कि बिल्कुल इसके ना ये एंड के रेट्स हैं, यानी कि अभी न्यू जो लोग बाय करना चाहते हैं मैं उन लोगों को कहता हूँ कि वो लोग लाजमी इसको बाय करके रखें। आप लोगों को 100% का तो ये कैपिटल गेन दे जाएगा, यानी कि 40 रुपये तो ये हो जाएगा। और जिस तरह से ग्रो के फेस में ये कंपनी चल रही है तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बिल्कुल वापसी इन्हीं रेटों पर जाएगा जो कि इसके रेट थे 70, 75, 80 रुपये पे जब ये ट्रेडिंग कर रहा था। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये ना वापसी इन रेटों को टच करे, लेकिन इसका बनता है इनिशियल टारगेट जो मैंने आप लोगों को बताया 40 रुपये का। तो फिर यहाँ तक ये आए तो उससे पहले पहले आप लोग इसको बाय करके रख दें। पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक फ़ौरन ही ये टारगेट पे पहुंच जाए, नहीं कि चेस कर ले, इसलिए कि बिल्कुल डेड सपोर्ट लेवल्स पर है। आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई इसको बाय करेगा और ये स्टॉक को बढ़ाएगा, यानी कि ये स्टॉक फिर जब बाइंग इसमें आएगी तो ये स्टॉक फिर तेज़ी से उठेगा और तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये था HTL का टेक्निकल एनालिसिस। तीसरी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये केमिकल सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है एग्रीटेक लिमिटेड, AGL इसका कोड है। इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेता हूँ ना, तो ये यूरिया की प्रोडक्शन और इसकी सेल्स का काम कर रही है और सेल्स भी यूरिया की यानी तेजी से इस कंपनी की जो अर्निंग्स है ना वो बढ़ रही इसीलिए है कि सेल्स में इस कंपनी की तेजी से यानी कि इजाफा हो रहा है। तो फिर बिल्कुल आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो यानी कि कितना ज़्यादा डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था। यही वो कंपनी है जिसका मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये स्टॉक यानी कि 20 रुपये से भी ऊपर निकल गया। तो देखिए इसका ना मजबूत सपोर्ट लेवल था जब ये ट्रेडिंग कर रहा था, जून जुलाई के महीनों की बात कर रहा हूँ, तो वो इसका बना हुआ था 5-6 रुपये, यानी कि 6 रुपये ऑलमोस्ट ये नहीं रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था। तब तो मैंने आप लोगों को सिर्फ एक दफ़ा बताया था इस कंपनी के स्टॉक का, वो इसलिए कि ना उस टाइम यानी कि ऑलमोस्ट जून जुलाई के महीनों में या उससे पहले पहले ना इस कंपनी की यानी कि अर्निंग्स थी नहीं, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट हाई पे गया था ना, तो इस कंपनी की अर्निंग्स बिल्कुल यानी कि खत्म हो चुकी थी और कंपनी लॉस में आ गई थी। तो इसी वजह से ना AGL का ना स्टॉक प्राइस पर यानी कि माइनस में आकर ही ट्रेडिंग कर रहा था। माइनस से मुराद ये था कि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी नहीं पा रही थी इंटरेस्ट रेट डॉलर के रेट की वजह से, लेकिन फिर जैसे जैसे इस कंपनी ने अपने बिजनेस को ग्रो करा तो फिर 23 से यानी कि AGL का स्टॉक प्राइस यानी कि बढ़ा है और कंटिन्यूसली फिर ये स्टॉक बढ़ ही रहा है और ऊपर ही की तरफ
जाता गया और अभी तो 21 रुपये से भी ऊपर पे जाके ये ट्रेडिंग कर रहा है। देखें इस कंपनी के स्टॉक की आप लोगों को बिल्कुल बाय कॉल इसीलिए दे रहा हूँ कि देखें ये स्टॉक 15 रुपये के बाद से ना कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन ना आप लोग इसको बिल्कुल बाय करें, भले आप लोग कम क्वांटिटी बाय कर लें, ऐसे कि 1000 शेयर्स 2000 शेयर्स आप लोग इस कंपनी के बाय करके रख के देखें, लेकिन आप लोग ना फिर अपने माइंड में लगा लिएगा स्टॉप लॉस, यानी कि 18 रुपये का AGL का स्टॉप लॉस, इसलिए कि ना कंपनी की अर्निंग्स बढ़ गई है, कंपनी अर्निंग्स में आ गई है, लॉस से निकल के प्रॉफिट्स में आई है, अर्निंग्स में आई है, तो इसीलिए ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी की अर्निंग्स बेहतर हो जाने की वजह से ना ये स्टॉक ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं। देखें FFBL की मिसाल आप लोगों के सामने, लाजमी आप लोग पे स्टॉप लॉस को लगा लिएगा, स्टॉक को बाय करने के बाद आप लोगों को लगा हुआ होगा ना स्टॉप लॉस से, फिर आप लोगों को नुकसान कम से कम होगा, इसलिए कि ये स्टॉक यानी कि देखा है तो कहाँ 8 रुपये का, यानी कि 300% से भी ज़ायद का कैपिटल गेन इसने दे दिया है, ऑलमोस्ट 21 रुपये से भी ऊपर जाके ये ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन ये और मजीद कितना बढ़ेगा इसके मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी दे देता हूँ कि तो ये और मजीद कितना बढ़ेगा, इसके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से होते हैं और बेस्ट बाइंग जोन यानी कि इसके कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम AGL के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ। तो अभी तो AGL का जो स्टॉक है वो 21 रुपये 84 पैसे पे अपर कैप पे ट्रेडिंग करी और अपर कैप तक काम हो गया और करोड़ों शेयर्स का AGL के स्टॉक में काम हो रहा है। देखें इसका जो बनता है ना सपोर्ट लेवल, यानी कि इसका जो बनेगा स्टॉप लॉस, जो कि मैंने आप लोगों को बोला है ना बाइंग का, तो इसका बनता है फिर लाजमी स्टॉप लॉस आप लोग लगा लिएगा 18.5 रुपये का, यानी लगा लिएगा आप लोग इसका स्टॉप लॉस अगर आप लोग इसको बाय करते हैं। इसलिए कि कंटिन्यूसली ये स्टॉक, यानी कि जब मैंने आप लोगों को देखिए एक दफ़ा कॉल दी थी जब ये ट्रेडिंग कर रहा था 5 रुपये पे, और ये तब से यानी कि ऊपर ही की तरफ जा रहा है और 8 रुपये का था रेजिस्टेंस, इसने 8 रुपये का रेजिस्टेंस जब से ब्रेक करा है, ऑलमोस्ट 5 मंथ होने वाले, 6 मंथ, 8 रुपये के बाद से भी ये स्टॉक बढ़ ही रहा है और ये ऊपर ही की तरफ जा रहा है। इसलिए कंपनी की अर्निंग्स शानदार आ गई है, यानी कंपनी थी पहले लॉस में और अब कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, यानी कि अर्निंग्स बढ़ जाने की वजह से ना ये स्टॉक अब कहीं भी रुकने को तैयार नहीं है और जिस तरह से इसकी यूरिया की सेल्स हो रही है तो ये तभी स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है और पॉसिबिलिटी है कि शायद ये अब डिविडेंड भी कुछ ना कुछ पे कर दे, ऐसा लग रहा है। इसलिए कि अच्छा खासा ये स्टॉक बढ़ चुका है। फिर बिल्कुल आप लोग जो मैंने आप लोगों को बताया ना इसका स्टॉप लॉस जो कि बनता है 18 रुपये का, और जो मैंने आप लोगों को बताया ना स्टॉप लॉस, तो आप लोग इस स्टॉप लॉस को देखते हुए AGL के स्टॉक को बाय कर लें। लेकिन मंडे के दिन ना आप लोग पहले इसके फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देख लिया, अगर ये थोड़ा बहुत डिप मारते हैं यानी कि अगर ये थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आता है ऐसे कि 20 रुपये तक आता, तो फिर यानी कि आप लोगों ना अपनी वॉच लिस्ट में इसको शामिल कर लें AGL के स्टॉक को, ये वॉच लिस्ट में आपकी लगा होगा, तो यानी तो फिर आप लोगों की नज़रों में ये स्टॉक होगा कि इसको हमें बाय लाजमी करना है, वो इसलिए कि कैपिटल गेन आप लोगों को बिल्कुल ये दे जाएगा। अब ये कितना बढ़ता है तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट जा सकता है 28 से लेकर 30 रुपये तक, क्योंकि वो इसलिए कि ना वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है और कहीं भी रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका टारगेट ऑलमोस्ट जो मैंने आप लोगों को बताया ना 28 से 30 रुपये का, तो ये यहाँ तक जाएगा, तो ये यहाँ तक जाए तो इससे पहले आप लोग इसको बाय कर लें ताकि आप लोगों को ना अच्छा कैपिटल गेन AGL के स्टॉक से हासिल हो जाए। तो ये था AGL का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये तीनों कंपनीज के स्टॉक्स तो आप लोगों ने देख ही लिए, तो मेरा आप लोगों को ना बताने का मकसद ही ये है कि बिल्कुल आप लोग इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें, लेकिन ये तीनों कंपनीज के स्टॉक्स ना ट्रेडर्स को मैं रेकमेंड करता हूँ, यानी कि ट्रेडर्स इस कंपनी के तीनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, लेकिन लाजमी फिर ट्रेडर्स का लगा हुआ होगा ना स्टॉप लॉस से, फिर नुकसान आप लोगों को कम से कम होगा। इसलिए कि AGL में तो बिल्कुल आप लोगों का प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है, और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना AGL का टारगेट जो कि बनता है 28 से 30 रुपये का, जो ऑलमोस्ट यानी कि 28 से 30 रुपये तक जाएगा, वो इसलिए कि कंटिन्यूसली यानी कि वॉल्यूम के साथ देखें ये स्टॉक बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम्स ही होते हैं क्योंकि स्टॉक को ना बढ़ाते भी हैं और स्टॉक को गिराते भी हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूं कि कोई भी आप लोगों के सवाल हो ना आप लोग मुझे बताएं, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को दूं, ताकि जिससे फिर आप लोगों के सही स्टॉक्स में यानी कि बाइंग भी हो सके। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें, ताकि फिर आप लोगों तक अगली वीडियो बर वक्त पहुंचती रहे, और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।